जब भी किसी इन्वेस्टर से बात होती है, खासकर यंगस्टर से, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, तो वो हमेशा स्मॉल कैप सेगमेंट की बातें करते हैं, क्योंकि उनको ये समझ है कि यदि जल्दी पैसे कमाने हो म्यूचुअल फंड से तो उनको स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि यहाँ तक भी देखा गया है, कुछ सीनियर सिटीजन भी हमसे कांटेक्ट करते हैं और वो स्मॉल कैप के बारे में हमसे सलाह लेते हैं। मैं उनको लैडर नोट में कह देता हूँ कि स्मॉल कैप बच्चों के लिए रहने दीजिए, आपको यदि जाना है यू गो फॉर लार्ज कैप फंड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, इस वीडियो का पर्पस आपको डिस्करेज करने का नहीं है कि आप स्मॉल कैप सेगमेंट में जो इन्वेस्टर्स हैं उसको डिस्करेज करने का पर्पस नहीं है, बल्कि उनको ग्राउंड रियलिटी बताने का है कि जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं उसमें क्या रिस्क है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ ओनली बिकॉज कि जब कोई मोटिवेशनल क्लास होता है, कहीं भी होता है, तो वो केवल आपको सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, वो ये नहीं बताते कि ये सक्सेस स्टोरी कि इसके पीछे कितने लोगों ने प्रयास किए होंगे लेकिन केवल आप ही सक्सेस हुए। उसी हिसाब से स्मॉल कैप सेगमेंट के जो मार्केट इन्फ्लुएंसर हैं वो ये चर्चा करते हैं कि 2 साल में 3 गुने हो गए, 4 साल में 5 गुने हो गए। जनाब, ये बिल्कुल सच है, स्मॉल कैप में ऐसा होता है, लेकिन और खराब परिस्थितियों में क्या हो सकता है इसके बारे में वो चर्चा कभी नहीं करते। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। MFI ने सितंबर 2023 के डेटा को डिक्लेयर कर दिया है और उस डेटा के हिसाब से स्मॉल कैप में नेट इनफ्लो 2678 करोड़ सबसे अधिक आए हैं स्मॉल कैप में। उसके बाद आए हैं 2234 करोड़ मिड कैप में, और जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में उसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा लार्ज कैप का, जहां की -110 करोड़ का नेट आउटफ्लो हुआ है। यानी स्मॉल कैप मिड कैप दोनों के AUM बढ़े हैं, जबकि सितंबर महीने अगस्त से यदि तुलना करें तो सितंबर महीने में लार्ज कैप का AUM बाय 110 करोड़ से कम हो गए। अब हम देखते हैं पिछले कुछ वर्षों का परफॉर्मेंस स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का, और कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिछले 1 साल का रिटर्न का, मीन्स 12 अक्टूबर 2022 से लेकर 12 अक्टूबर 2023 तक का डाटा। और इस डाटा में हम देखते हैं कि स्मॉल कैप का 1 साल का रिटर्न 30.26% था, मिड कैप का 25.33% और लार्ज कैप का 16.97%। फ्रेंड्स, ये डाटा बताता है कि मुझसे ही पूछे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो निश्चित रूप से हर आदमी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहेगा और लार्ज कैप में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, यदि यही केवल 3 सेगमेंट यदि हो तो। अब यदि 2023 के हम पिछले मीन्स 1 जनवरी 2023 से लेकर 12 अक्टूबर 2023 तक के परफॉर्मेंस की बातें करें तो स्मॉल कैप का रिटर्न 28.05% था, मिड कैप का 23.16% और लार्ज कैप का 12.19%। यहां भी हम देखते हैं इन दोनों पीरियड में इन दोनों पीरियड के डाटा को के परफॉर्मेंस को देख के हर आदमी चाहेगा कि वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे और सबसे लास्ट चॉइस होगा उसका लार्ज कैप में, स्मॉल कैप के बाद मिड कैप में, फिर लार्ज कैप। अब बात करते हैं 2022 के एनुअल रिटर्न की, तो देखते हैं कि स्मॉल कैप 1.3% रिटर्न 1 साल में, मिड कैप का 2.43% और लार्ज कैप में 2.01%। तो जब ये डेटा को हम देखते हैं तो हमारे मन में थोड़ी सी दुविधा होती है कि 2023 में जिसका 28% के आसपास रिटर्न था और लार्ज कैप का 12.19% के आसपास रिटर्न था, और 1 ईयर की बातें करें यहाँ 30% था, यहाँ 17% था। इसका मतलब कि फर्स्ट ईयर 1 साल के परफॉर्मेंस में करीब 13% का डिफरेंस था, 2023 में करीब 16% के आसपास डिफरेंस था मींस स्मॉल कैप का बेहतर रिटर्न था बाय 16% इन द ईयर 2023। लेकिन 2022 की यदि बातें करें, एक तो परफॉर्मेंस काफी खराब 1.3%, और ये तुलनात्मक यदि करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लार्ज कैप से भी इसका परफॉर्मेंस खराब है, जबकि फर्स्ट ईयर और 2023 में रिटर्न स्मॉल कैप का काफी बेहतर था कंपेयर करें हम मिड कैप या लार्ज कैप से। अब
यहां दुविधा हमारी स्टार्ट होती है कि स्मॉल कैप में मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और यदि हम 2019 के डेटा को देखें तो यहां हम देखते हैं कि स्मॉल कैप में -0.96% का रिटर्न है, मतलब निगेटिव रिटर्न है, जबकि मिड कैप का 3.12% और लार्ज कैप का इट इज 11.57%। और इसके हिसाब से यहां 2019 के हिसाब से हम देखते हैं इट इज अराउंड 13% का डिफरेंस है बिटवीन लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। लेकिन ये डिफरेंस उल्टा है, लार्ज कैप 13% के आसपास अधिक बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जबकि फर्स्ट ईयर और 2023 में देखे थे कि 16% और 13% स्मॉल कैप बेहतर परफॉर्म करे थे यदि हम लार्ज कैप के परफॉर्मेंस की तुलना करें तो। इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं तो शायद हमारी विजन काफी क्लियर हो जाए। पिछले 18 साल का रिकॉर्ड देखा हमने, पिछले 18 साल में हम देखते हैं जो वर्स्ट परफॉर्मेंस आए थे स्मॉल कैप में, एक साल में सबसे अधिक वर्स्ट परफॉर्मेंस थे -61.2%। मतलब पिछले 18 साल में एक साल ऐसा हुआ था किसी भी पीरियड में जिनका कि निगेटिव रिटर्न 61.2% था। इसका मतलब किसी भी केस में आपको एक साल में इससे अधिक नेगेटिव रिटर्न नहीं मिल सकता है यदि आप हिस्टोरिकल डाटा पर बिलीव करें तो। यही बातें यदि 3 ईयर्स की करते हैं तो सबसे खराब परफॉर्मेंस आया था 16.14% नेगेटिव रिटर्न। यदि यही बातें करें हम 5 ईयर्स की तो नेगेटिव रिटर्न था -2.09%। और यही बातें करें यदि 10 ईयर्स की, यहां सबसे खराब परफॉर्मेंस था +7.4%। इन पिछले 18 साल के इस डेटा को देखने से लगता है एक चीज तो समझ में आती है कि यदि ये संभावनाएं हो सकती है कि एक साल में आपका 61% नेगेटिव चला जाए, 3 साल यदि इन्वेस्ट किए हुए हैं तो हो सकता है 16% के आसपास नेगेटिव चला जाए, 5 ईयर्स करेंगे तो 2% के आसपास नेगेटिव रिटर्न जा सकता है, लेकिन 10 साल या उससे अधिक करेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं आएगा बल्कि 7 पॉइंट के आसपास रिटर्न मिल सकते हैं। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, यदि हिस्टोरिकल डेटा आगे रिपीट करता है तो। अब बात करते हैं पिछले 18 साल में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने 2009 में मींस 94% का रिटर्न दिया था। अब देखिए जनाब, एक साल में यहां -61.2% का नेगेटिव रिटर्न और एक साल में 2009 में यह रिटर्न +94%, यानी ऑलमोस्ट दुगुना एक साल में। और यदि 2008 की बातें करें 2008 में इट वाज -57%। तो इन सारे फिगर्स को देख के और इसके पहले जो देखा था कि 1 ईयर का 30% था और 2019 में इसका नेगेटिव रिटर्न था, तो ये बताता है कि ये कितना वोलेटाइल है स्मॉल कैप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बताने का पर्पस कि जो भी स्टेप्स ले रहे हैं आप स्टेप्स जरूर लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये इसमें रिस्क इन्वॉल्व हैं। अब यदि पिछले 23 साल का रिकॉर्ड की बातें करें तो हम इसमें देखते हैं कि 13% स्मॉल कैप स्टॉक जो थे जनाब, आप जानते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये कैटेगराइज किया गया है। और पिछले 23 साल में देखा गया है कि 13% स्मॉल कैप स्टॉक्स थे वे ट्रांसफर हो गए या तो मिड कैप में या लार्ज कैप में। इसका मतलब ये 13% स्मॉल कैप काफी बेहतर परफॉर्म किए और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अपग्रेड हो गए आइदर टू मिड कैप और लार्ज कैप। ये बातें तो अच्छी, यदि आपने केवल इसी स्टॉक्स, आपके म्यूचुअल फंड ने केवल इसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा तो काफी बेहतर रिटर्न मिला होगा आपको। लेकिन 29% स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे थे जो कि डिग्रेड हो गए और चले गए वो माइक्रो कैप में। माइक्रो कैप एज यू नो रिस्क अधिक, हालांकि रिटर्न भी अधिक है लेकिन रिस्क स्मॉल कैप से भी अधिक है। तो आई अगेन रिपीट, ये सारी बातें ये देखने के लिए कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, बिल्कुल करें, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें यह रिस्क भी इन्वॉल्व है। और इफ यू आर एबल टू हैव दिस रिस्क, इस रिस्क को आप ले सकते हैं, आप बिल्कुल इसमें करें। अब हमें यह सोचना होगा कि यदि हमें स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए जो कि ये जो वोलेटिलिटी है इसको मैं
फेस कर सकूं। तो सबसे पहले इसमें आपको ये सोचना है कि व्हाट शुड वी डू। इसके लिए एक सिंपल वो है कि आप जुडिशियस एलोकेशन अपने पूरे फंड का करें, मींस जितने पैसे आपको लगाने हैं उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में उसको एलोकेट करें, सो दैट कि आप ये डाइवर्सिफाइड आपका रिस्क हो जाए। और एक टिपिकल एलोकेशन है जिसमें यह कहा गया है कि लार्ज कैप में आप 50 to 70% इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप में 20 से 30% कर सकते हैं, और स्मॉल कैप में 10 से 20% कर सकते हैं। हालांकि ये एक टिपिकल एलोकेशन है, ये डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, ये परसेंटेज कम या अधिक हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में माना जाता है कि यदि आप इस रेंज में एलोकेट करेंगे तो वो पोर्टफोलियो थोड़ा बेहतर डाइवर्सिफाइड होगा। हालांकि मैं आई अगेन रिपीट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल, योर एज, योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको स्मॉल कैप में कम करना है या स्मॉल कैप में बढ़ाना है। सबसे पहले हमने माना कि हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और हमने उसमें यह भी माना है कि 50% हम लार्ज कैप में करेंगे, 30% हम करेंगे मिड कैप में और 20% करेंगे स्मॉल कैप में। और ये सारे मिला के 50,000 लार्ज कैप में, 30,000 मिड कैप में और 20,000 रुपए स्मॉल कैप में। ये सारे मिला के 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिए। कुछ महीनों के बाद या एक आध वर्षों के बाद, 8-10 महीने के बाद, 1 साल के बाद, ये मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में था और आपका ये अमाउंट जो 1 लाख रुपए था ये बढ़ के 1,19,000 हो गया। इसका मतलब 50,000 जो लार्ज कैप में था वो बढ़ के 55,000 हो गए, 30,000 जो मिड कैप में थे वो बढ़ के 36,000 हो गए, और 20,000 जो स्मॉल कैप में थे वो बढ़ के 28,000 हो गए, और टोटल 1 लाख के 1,19,000 हो गए। फ्रेंड्स, अब यदि यहां देखें हम, तो हम देखते हैं कि यहां जो हमारा जो पोर्टफोलियो एलोकेशन था 50% लार्ज कैप में, यहां कुछ अधिक हो गया, स्मॉल कैप में 20% था, यहां कुछ अधिक हो गया। इसका मतलब हमको फिर ओरिजिनल पोजीशंस पे लाना पड़ेगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं स्मॉल कैप की बातें करता हूं, यदि 1,19,000 टोटल हुए तो इसके जो 20% जो होंगे वो होंगे 23,800 रुपए, जबकि यहां टोटल ये 20,000 से बढ़ के ये 28,000 हो गया। इसका मतलब हमें ओरिजिनल एलोकेशंस पे 50%, 30%, 20% पे लाना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये होना चाहिए कि लार्ज कैप में 55,000 से कम करके 59,000 बढ़ा के 59,500 कर दें, 36,000 को कम करके 35,700 कर दें, 28,000 को कम करके 23,800 कर दें, सो दैट ये 19,000 जो यहां थे ये 19,000 हमेशा बरकरार रहेंगे, और हमारा रीबैलेंसिंग मींस ओरिजिनल पोजीशन 50%, 30%, 20% पे ये सारे आ जाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले हम स्मॉल कैप को मेंटेन करेंगे 20% पे, 20% मेंटेन करने के जो 23,800 इज 20%, तो इसमें से 4,200 रुपए हमें रिडीम करने पड़ेंगे, मींस सेल करने पड़ेंगे। और मिड कैप में ये अमाउंट सेल करने का होगा 300 रुपए, बिकॉज इनका जो 30% है वो 35,700 बनता है, जबकि हमारे रकम हो गए हैं 36,000। और ये दोनों जो रिडीम्शन से जो अमाउंट मिलेंगे इसको हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये 55,000 जो था ये 59,500 हो जाएगा। और 9 ये जो ओरिजिनल एलोकेशंस था 50%, 30%, 20% ये ओरिजिनल एलोकेशंस पे हो जाएंगे। और ये इंटरवल जो रीबैलेंसिंग का है ये होना चाहिए टाइम टू टाइम, लेकिन नॉर्मल कोर्स में 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए। ये जनाब, ये तो आपका उस कंडीशन में स्थिति थी जब 1 लाख रुपए 1,19,000 बन गए। हो सकते हैं कि 1 लाख रुपए आपके 90,000 ही बन जाए। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, इसी हिसाब से उसमें कैलकुलेट करेंगे और उसको रीबैलेंस करेंगे। सो द बॉटम लाइन ऑफ दिस वीडियो इज, आप स्मॉल कैप पे बिल्कुल इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट करने के पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना रिस्क है, क्या क्या संभावना है। हालांकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोच रहे होंगे, वो हमारे इस ओपिनियन के पक्ष में नहीं होंगे, सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज वो कहेंगे ठीक है इतना बार किया, एक बार लॉस हो गया, बाकी हर बार तो प्रॉफिट हो रहा था। जनाब, जब आप सड़क पे चलते हैं आइदर बाइक से या कार से, तो आपको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि यदि बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट लगाएं, कार से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट बांधें। ये केवल आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि यदि आपने हेलमेट नहीं लगाया और किसी और ने कार का बेल्ट नहीं बांधा तो उसका एक्सीडेंट ही हो जाएगा और वो मर ही जाएगा। लेकिन यदि किसी दिन ऐसा हो गया
तो निश्चित रूप से जिसने हेलमेट बांधा होगा, जिसने सीट बेल्ट कार का बांधा होगा, उसके डैमेज होने की संभावनाएं काफ़ी कम है, जबकि जिसने हेलमेट नहीं लगाया होगा, जिसने कार का बेल्ट नहीं कसा होगा, उनको डैमेज होने की संभावनाएं बिल्कुल अधिक है। उसी हिसाब से स्मॉल कैप में ये संभावनाएं हैं, आपको 4 साल रिटर्न मिला, लेकिन 5वें साल कुछ ऐसा ना हो जाए कि 4 साल का रिटर्न जो है इरोड हो जाए। सो अगेन go for small cap, but before shortlisting the small cap firm, you must be aware of this volatility or this risk which is associated with this segment. Thank you.